हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवरीडे लर्निंग हब में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई ग्रुप की पूर्ण सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि इसमें आपका ट्रेड्स की बात की जाएगी, क्या कौन कौन से ट्रेड्स इसमें होते हैं। इसके बाद आपका सैलरी कितना मिलेगी और एयरमैन क्या होते हैं, जॉब फाइल कैसी होगी। इसके बाद आप लोग को बता दें कि स्टडी मटेरियल कौन कौन से बुक पढ़ेंगे तो आपको इसमें सिलेक्शन होगी। पेपर पैटर्न कैसी होती है, सिलेबस कैसा होगा, रैंक्स किस आधार पर बनता है, रिटायरमेंट एज क्या होगी, प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होगी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे और फेज 1 से फेज 3 तक देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक होते हैं ऑफिसर, एक होते हैं नॉन ऑफिसर। तो नॉन ऑफिसर के लिए आपका जो होते हैं वो इंडियन आर्मी सोल्जर होते हैं, इंडियन नेवी सेलर होते हैं, इंडियन एयरफोर्स एयरमैन होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं न्यू सिलेक्शन प्रोसेस की। तो ऑनलाइन एग्जाम होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, डीएफटी होगी, ऑर्गेनाइज ट्रांसपेरेंट होगी और इजी टू अप्लाई और इजी टू ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है आपका ट्रेड्स इन एक्स एंड वाई ग्रुप्स। तो एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड्स के लिए जो होते हैं वो आप लोग को बताते हैं। तो फर्स्ट में आप लोग को है जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमोबाइल फिटर, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, तीसरा है आपका इलेक्ट्रिकल फिटर और मैकेनिकल सिस्टम फिटर, स्ट्रक्चर फिटर, प्रोपल्शन फिटर, वर्कशॉप फिटर स्मिथ और वर्कशॉप फिटर मैकेनिकल और वेपन फिटर। और नॉन टेक्निकल के लिए सिर्फ एक ही है जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होती है। इसके बाद देख लेते हैं आपका वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल ट्रेड्स और वाई ग्रुप टेक्निकल ट्रेड्स की। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि जो वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं वो होते हैं एडमिन असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट, एनवायरनमेंट सपोर्ट सर्विस असिस्टेंट, ओपीएस असिस्टेंट, मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ग्राउंड ट्रेनिंग असिस्टेंट, इंडियन आर्म एयरफोर्स पुलिस, इंडियन एयरफोर्स सिक्योरिटी म्यूजिशियन। वाई ग्रुप टेक्निकल ट्रेड्स के लिए 2 होते हैं, जिनमें से यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिकेशन टेक्नीशियन और ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन होते हैं, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाती है एक्स वाई ग्रुप रिक्वायरमेंट साइकिल, यानी ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है। जो आप लोग को फर्स्ट साइकिल में जो एग्ज़ाम होती है वो नोटिफिकेशन 1 से 15 जनवरी तक आ जाती है। इसके बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होती है वो 15 से 30 मार्च तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। जो रिजल्ट अराउंड आप लोग का आ जाता है इतने 10 अप्रैल तक आ जाता है। अब फेज़ 2 में आप लोग देख लीजिए पीएफटी एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट मई में हो जाती है। फेज़ 3 मेडिकल जो होती है वो जुलाई में हो जाती है और प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट जो होगी वो 31 अक्टूबर को होगी और इनरोलमेंट लिस्ट जो होती है वो 10 दिसंबर को होगी और ट्रेनिंग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी पूर्ण एक ईयर लग जा रहा है, यानी 1 साल में आपका ये जो नोटिफिकेशन आई उसके बाद ट्रेनिंग में लग जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सेकेंड साइकिल। तो सेकेंड साइकिल के लिए आपका नोटिफिकेशन जो आती है वो 1 से 15 जुलाई तक आ जाती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगी वो का आपका 15 से 30 सितंबर तक हो जाएगी। रिजल्ट अराउंड आपका 10 अक्टूबर तक आ जाएगा। फेज़ 2 के लिए आप लोग को देख ले सकते हैं। तो पीएफटी एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट नवंबर में होगी। आपका फेज़ 3 मेडिकल जनवरी में होगी और प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट आपका 30 अप्रैल को होगी और इनरोलमेंट लिस्ट आपका 10 जून का आएगा और ट्रेनिंग जो होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, यानी जुलाई में फॉर्म भरिए और जुलाई ही में होइए, यानी दोनों में 1 ईयर लग जाता है। बट ये जान लीजिएगा आप लोग कि 1 साल में 2 बार फॉर्म को फिलअप किया जाता है। अब आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आप लोग को देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें आप लोग को जो जेंडर होते हैं वो ओनली मेल होते हैं, यानी केवल लड़का ही लोग इसको भर सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस जो होगी वो अनमैरिड होगी, यानी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। एज आपका जो होना चाहिए वो 16 से 20 ईयर और 17 से 21 ईयर वाइल ज्वाइनिंग तक होनी चाहिए। एजुकेशन स्ट्रक्चर एज जो बता दें आपको ग्रेजुएट के लिए 19 से 24 ईयर होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपका 19 से 27 ईयर होनी चाहिए। अब आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एक्स ग्रुप के लिए आपका पास्ट 12th विथ मैथ्स फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ 50% एग्रेड
एंड 50% इंग्लिश। यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है कि इंग्लिश में 50% होने चाहिए और जो मैथ फिजिक्स है उसमें आपका 50% होना चाहिए। ये आप लोग का क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब और एक हो जाता है जो पास 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग इन एनी स्ट्रीम इफ़ इंग्लिश नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा मस्ट हैव स्कोर्ड 50% इन इंग्लिश इन 10th। यानी 10th में आपका 50% मस्ट है कि आपका होना ही चाहिए, ठीक है, एक्स ग्रुप के लिए। अब वाई ग्रुप के लिए देखते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर पास 12th होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स होना चाहिए और 50% इंग्लिश में होनी चाहिए भी। यानी 12th में पूर्ण जो होती है उसमें आपका 50% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए, ठीक है। 2 ईयर वोकेशनल कोर्स आफ्टर 10th। अब ग्रुप वाई की मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड्स के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पास 12th विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ 50% ग्रेड एंड 50% इंग्लिश। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपका 50% होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% आपका होना ही चाहिए। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेड के लिए आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अलॉन्ग विथ बीएड 50% मार्क इन ईच। यानी 50% आपका बीएड में होने चाहिए। अब हाउ टू अप्लाई, तो www.airmanselection.cdsc.in पे आप लोग लॉगिन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम फ़ी होती है वो आपका 250 रुपया होती है। अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन टाइप जो होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, लैंग्वेज जो होगी वो बायलिंगुअल होगी। यानी बायलिंगुअल यानी हिंदी एंड इंग्लिश में आप लोग एग्ज़ाम इसको दे सकते हैं। अब स्कीम ऑफ एग्ज़ाम एक्स ग्रुप की देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट और मार्क्स और टाइम दिया गया है। तो मैथ्स के लिए आपको 25 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट दिए जाएंगे। फिजिक्स की बात करें तो 25 रहेंगे क्वेश्चन और 20 मिनट देंगे। इंग्लिश में आपका 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट भी देंगे और टोटल जो होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट आपका टाइम दिया जाएगा। ये एक्स ग्रुप के लिए है। अब वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट मार्क्स और टाइम इसमें भी दिया हुआ है। तो इंग्लिश के लिए आपका देख सकते हैं 20 और 20 मिनट भी टाइम भी मिलेगा। रागा ये है, रागा कहने का मतलब रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। यानी RA मतलब रीजनिंग और GA मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो रागा के लिए आपका 30 मार्क्स होगी और 25 मिनट मिलेगी। टोटल जो मार्क्स होगी वो 50 होगी और टाइम जो मिलेगी वो 45 मिनट मिलेगी। अब जब मान लीजिए कि आपको एक्स ग्रुप के लिए भरना है और वाई ग्रुप के लिए भरना है तो वो कैसे एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगी और मार्क्स जो होगी और टाइम होगी वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ इंग्लिश 20 होगी और 20 मिनट मिलेगी। फिजिक्स है 25 20 मिनट मिलेगी। मैथ 25 20 मिनट मिलेगी। रागा के लिए जो रागा जो बताए रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के लिए आपका 30 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मिनट मिलेंगे और टोटल जो टाइम होगी वो आपका 85 मिनट टाइम होगी और 70 मार्क्स के होंगे। यानी दोनों एग्ज़ाम देंगे आप तब, ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए आप लोग को बता दें कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। यानी 1 नंबर आप लोग सही करते हैं तो 1 नंबर मिलता है और गलत करेंगे तो आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। रिजल्ट विद इन 20 से 25 डेज बाद आ जाती है। जैसे एग्ज़ाम आप लोग दीजिएगा तो 20 से 25 डेज के अंदर आपका रिजल्ट इसका आ जाता है। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रेस होगी और आपका 6 मिनट एंड 30 सेकेंड दिया जाएगा। यानी 6.5 मिनट में आपका 1.6 किलोमीटर की रेस को करना है यानी दौड़ना है। 10 पुशअप होंगे, 10 सिटअप्स होंगे और 20 स्क्वाट्स होंगे। इसके बाद आ जाते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। तो इसमें DFT के आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मिनट टाइम मिलेंगे। SRT में आपका 45 क्वेश्चन पूछेंगे और 30 मिनट मिलेंगे। अब एडेप्टेबिलिटी जो है वो टेस्ट 2 है जो ग्रुप डिस्कशन उसमें होती है। इसके बाद फेज 2 आ जाती है। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगी, उसमें एडेप्टेबिलिटी आपका टेस्ट 1 होगी, एडेप्टेबिलिटी आपका टेस्ट 2 होगी। ऑल 3 टेस्ट आर क्वालिफाइंग टेस्ट, ठीक है। अब आ जाती है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए आपका विजन जो आँखों का जो रहता है उसके बारे में बताया गया था। एक्स ग्रुप के लिए आपका 6 से 12 होना चाहिए यानी 6/12 होना चाहिए। वाई ग्रुप के लिए 6/36 होना चाहिए। इसमें आपका पावर जो होना चाहिए एक्स ग्रुप के लिए वो 0.5 to
+2 होना चाहिए। वाई ग्रुप के लिए 3.5 से +3.5 होनी चाहिए। अब आ जाती है पे एंड पर्क्स इन इंडियन एयरफोर्स, यानी आप लोग को सैलरी कितनी होगी। तो स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग आपका 9 मंथ की होगी, यानी 9 महीना की ट्रेनिंग चलेगी, उसमें आप लोग को कितना पैसा मिलेगा, कितना आपका सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को साफ जाहिर किया गया है कि 14,600 रुपया पर मंथ आप लोग को मिलेंगे। और इसमें मिलिट्री सर्विस पे भी मिलेगी और डियरनेस अलाउंस भी मिलेगी। तो यहाँ पर आप लोग को साफ क्लियर किया गया है। तो ग्रुप एक्स पे एप्लीकेबल फॉर एक्स ग्रुप ट्रेड्स ओनली। अब पे एंड पर्क्स इन इंडियन एयरफोर्स में सैलरी इन एक्स ग्रुप की जो होगी, जो आपका ये ट्रेनिंग के बाद की ये पैसा बताया गया है, जो आप लोग को अप्रोक्सीमेटली में बताया जाएगा। तो यहाँ पर 33,100 रुपया पर मंथ आपका अप्रोक्सीमेटली प्लस डीए को लेकर दिया जाएगा। अब इसके बाद सैलरी इन वाई ग्रुप के लिए जो होगी वो 26,900 पर मंथ होगी। अप्रोक्सीमेटली ये बता रहे हैं, यानी लगभग में ये आपका बताया जा रहा है, इससे बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो प्लस डीए, ठीक है। अब आ जाता है रैंक्स के बारे में। तो रैंक्स इन एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए तो एयरक्राफ्ट्समैन आप लोग 5 ईयर का टेन्योर होता है इसमें। तो 5 ईयर में आप लोग को कौन कौन से टेन्योर में मिलेंगे। तो एयरक्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, कॉर्पोरल, सर्जेंट, ये सब मिलेगी। तो आप लोग को ये वीडियो आप लोग बताइए कैसा लगा। और आप लोग को अभी तक सिलेबस नहीं बताया है, क्यों नहीं बताया है, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा होने के कारण आप लोग को सिलेबस नहीं बताया है। बट आप लोग को जो सिलेबस चाहिए, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी डायरेक्टली लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।